हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के लिए वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले हम बात करते हैं संख्याएं। संख्याएं क्या होती हैं और यह कितने प्रकार की होती हैं। तो संख्याएं होती हैं अपनी दो प्रकार की, जिनमें पहली होती हैं अपनी वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स, और दूसरे नंबर की होती हैं अपनी काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं, देखो काल्पनिक संख्या क्या होती हैं, जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल के रूप में अपन बात करें x² + 2 = 0। ये अपने पास एक द्विघात समीकरण है ना। यदि हम बात करें x², ये इधर प्लस का है, पक्षांतरण करने पर ये इधर हो जाएगा -2। अब x दोनों तो ये स्क्वायर है, यहाँ से अपन वर्गमूल लेते हैं, स्क्वायर हटा दें, वर्गमूल लेंगे तो यहाँ पे x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस। देखो वर्गमूल लेते हैं, वर्ग हटाते हैं, वर्गमूल लेते हैं तो प्लस माइनस का चिन्ह आता है, और ये प्लस माइनस रूट में -2। तो यदि ऐसी इस प्रकार की जो संख्याएं आती हैं वो अपनी होती हैं काल्पनिक संख्याएं, अर्थात अंडर रूट में यदि कोई माइनस है तो वो अपनी काल्पनिक संख्याएं होती हैं। काल्पनिक संख्याएं, देखो काल्पनिक संख्याएं अपन 11th क्लास में पढ़ते हैं, इनको मान निकालते हैं। कैसे? जैसे आयोटा जो होता है, ये है आयोटा। आयोटा बराबर होता है √(-1). ठीक है, इसी प्रकार इनके मान होते हैं, वो अपन 11th क्लास में पढ़ेंगे यदि अपन मैथ लेंगे तो। अब जो वास्तविक संख्या में अपन बात करें तो वास्तविक संख्या में अपने पास पहले नंबर की होती हैं, जैसे अपन प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याएं जिन्हें नेचुरल नंबर बोलते हैं। उसके बाद अपन बात करें पूर्ण संख्याएं। ठीक है, पूर्ण संख्याएं। अगली अपनी जो संख्याएं आती हैं वो आती हैं पूर्णांक संख्याएं। ये आती है अपनी पूर्णांक संख्याएं। अगली जो संख्याएं आती हैं अपनी वो है परिमेय संख्याएं। ये सबसे इम्पोर्टेंट होती हैं अपनी परिमेय संख्याएं। अगली अपन बात करें अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, देखो इनमें अपन सबसे पहले पढ़ते हैं प्राकृतिक संख्याएं। देखो प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्याएं, देखो प्राकृतिक संख्याएं मतलब काउंटिंग जो नंबर होते हैं वो अपनी होती हैं प्राकृतिक संख्याएं। काउंटिंग नंबर, जैसे अपन गिनती की संख्याएं इन्हें अपन नेचुरल नंबर बोलते हैं, n से व्यक्त करते हैं। मतलब ये सभी संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं, मतलब कभी अपने पास ख़त्म नहीं होती। 1 2 3 4 ऐसे ही आगे तक टेस्ट चलती हैं, ये अपनी होती हैं प्राकृतिक संख्याएं। उसके बाद आते हैं अपन अगली संख्याएं, ये होती हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, देखो ये पूर्ण संख्याएं मतलब पूर्ण का मतलब संपूर्ण, पूर्ण कर रही है ये। तो इसमें अपने पास क्या आएंगे, यदि प्राकृतिक संख्याएं, यदि प्राकृतिक संख्या में अपन 0 और ऐड कर दें, शून्य यदि ऐड कर दें तो वो अपनी क्या होंगी पूर्ण संख्याएं। मतलब ऐसी संख्या जो 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती हैं पूर्ण संख्या कहलाती है, जिन्हें अपन होल नंबर कहते हैं, W से व्यक्त करते हैं, अर्थात 0 + n। देखो 0 n क्या अपनी प्राकृतिक संख्या, यदि प्राकृतिक संख्या अपन n उनमें 0 और ऐड कर देते हैं वो अपनी बन जाती हैं पूर्ण संख्याएं, अर्थात 0 1 2 3 4
इस प्रकार ये अनंत तक जो संख्या चलती हैं ये अपनी होंगी होल नंबर अर्थात पूर्ण संख्याएं। अब अपन बात करते हैं पूर्णांक संख्याएं। देखो पूर्णांक संख्याएं इंटीजर नंबर्स है ना। पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं ऐसी होती हैं जिनमें अपन माइनस के अनंत और प्लस के अनंत तक की जो सभी संख्याएं होती हैं वो अपनी पूर्णांक संख्याएं होती हैं। जैसे अपन इन्हें जेड से पिक करते हैं। जैसे अपन बात करें माइनस अनंत से -3, -2, -0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश ये अपने अनंत तक जाती हैं। ये अपनी होती है पूर्णांक संख्याएं। सबसे इम्पोर्टेंट अपनी जो संख्या आती हैं वो हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, देखो परिमेय संख्या क्या होती हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है अपने लिए। परिमेय संख्याएं ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। p बटे q के रूप में, जहाँ q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, वो अपनी सभी संख्या क्या होती हैं परिमेय संख्याएं। अब देखो q का मान यहाँ पे नीचे 0 नहीं होना चाहिए। जहाँ देखो यहाँ अपने पास p व q, जहाँ p व q क्या है पूर्णांक है, वो क्या है अपनी पूर्णांक। p और q अपने पास जो संख्या होती है पूर्णांक होती है ना, पूर्णांक है। और जो ये p और q होता है, p और q, p व q, इन दोनों का जो HCF होता है HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। इनका जो HCF होता है वो हमेशा क्या होना चाहिए, इनका HCF हमेशा 1 होना चाहिए है ना, एक होना चाहिए है ना। तब अपनी ये सभी ये जो संख्या होती हैं p बटे q के रूप में ये क्या होती हैं अपनी परिमेय संख्याएं होती हैं है ना। जैसे अपन बात करें क्या 1/3 एक परिमेय संख्या है, तो ये परिमेय संख्या है। ये अपनी क्या परिमेय संख्या कैसे, देखो परिमेय संख्या, देखो परिमेय संख्या यदि हम एक में अपन डिवाइड कर, देखो इस p बटे q के रूप में लिख रहे हैं और 1 और 3 का इससे अपन ज्ञात करें तो एक ही होगा है ना। तो अपन बात करें ये परिमेय संख्या, यदि अपन दूसरे रूप में कहें तो इसमें अपन भाग दें है ना। भाग देने पर देखो ये इसमें भाग देंगे 1 में 3 का पॉइंट है ना, 3 3 3, देखो दशमलव के बाद इसकी पुनरावृत्ति होती जाएगी आगे तक है ना, ये आगे तक पुनरावृत्ति होगी। अब देखो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 3 के ऊपर ये बार होगा। तो इस प्रकार की यदि संख्या दशमलव के बाद किसी भी संख्या की यदि पुनरावृत्ति हो रही है तो अपने पास क्या है वो परिमेय संख्या होती हैं। ठीक है, तो ये अपनी परिमेय संख्याएं होती हैं। यदि दशमलव के बाद अंकों की संख्या निश्चित है, यदि कोई भी संख्या ले ली अपन ने, जैसे 0.2 3 4 5 6, यदि यहाँ तक कोई भी संख्या निश्चित बिंदु पर रुक जाती है तो उस प्रकार की जो संख्या होती हैं वो भी अपनी क्या होती हैं परिमेय संख्या होती हैं। कहने का मतलब एक दशमलव के बाद यदि अंकों की संख्या निश्चित हो तो वो भी अपनी कैसी संख्या होती है परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो इस प्रकार की संख्याएं अपनी परिमेय संख्या होंगी। अपन बात करें अपरिमेय संख्याओं की, अपन बात करते हैं अब अपरिमेय संख्याओं की। तो अपरिमेय संख्या मतलब ऐसी संख्या जो परिमेय नहीं हो तो वो अपन क्या होंगी अपरिमेय। अपरिमेय संख्याएं मतलब ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में है ना, q बराबर नहीं हो 0 के रूप में नहीं लिख सकते, p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, तो वो अपनी क्या होती हैं अपरिमेय संख्याएं। जैसे अपन बात करें और दूसरे रूप में कहें तो ऐसी संख्या जिनका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता हो, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या जो होती हैं अपनी अंडर रूट ऑफ अभाज्य
अभाज्य संख्याएं। ठीक है, मतलब अपरिमेय संख्याएं जो होंगी वो अपना अभाज्य संख्याएं उनका रूट होंगी। अर्थात जैसे अपन बात कहें रूट टू, देखो रूट टू का अपने पास वर्गमूल नहीं निकलता है ना, जैसे अपने पास रूट थ्री, रूट फाइव है ना, ये सभी अपनी क्या है अपरिमेय संख्या। अब देखो अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जो स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या से, एक और स्वयं के अलावा किसी संख्या से विभाजित ना हो, वो अपनी होती हैं अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो अंडर रूट टू, अंडर रूट थ्री, अंडर रूट फाइव, ये सब क्या है अपनी अभाज्य संख्याएं। देखो पाई है जो, ये भी अपनी एक क्या है अपरिमेय संख्या, पाई भी है जो अपनी अपरिमेय संख्या है ना। लेकिन 22/7 है वो अपने क्या है, ये अपनी होती है परिमेय संख्या। ठीक है, आज अपन ये अपना प्रश्नावली जो है अपनी एक 10th के लिए, उसमें अपन आगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है उसको अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, सभी को धन्यवाद, शुभकामनाएं, राधे राधे।